आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आप सबको लेके जा रही हूँ बद्रीनाथ की यात्रा पे। मैं आपको इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी जानकारी दूंगी कि आप ये यात्रा कैसे कर सकते हैं। सो गाइस मेरे साथ बने रहें इस ब्लॉग में पूरी जानकारी के लिए और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करें। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो बद्रीनाथ की यात्रा के लिए हम लोग पेंडुकेश्वर में रुके हुए हैं, यहाँ पे होटल लेके, जो कि 22 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ से। और अब हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। सो बद्रीनाथ के लिए आपको कोई ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं आराम से। बट क्योंकि वहाँ पे होटल थोड़े महंगे मिलते हैं तो इस वजह से हमने जो होटल लिया है वो 20 किलोमीटर दूर ही लिया हुआ है। और एक बार हम बद्रीनाथ पहुँच के आपको वहाँ के दर्शन कराते। सो बास्केट वगैरह भी ले सकते हैं, बट इतना लंबा रास्ता नहीं है, सिर्फ यहाँ से 50 मीटर का रास्ता है। बट हाँ, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको दिक्कत हो सकती है चढ़ने में, तो इस वजह से उनके लिए यहाँ पे बास्केट्स अवेलेबल हैं। और गाइज़ ये देखिए, ये दिखा मंदिर का नज़ारा, ये देखिए कितना प्यारा मंदिर है। जय बद्रीनाथ। और गाइस मंदिर के आसपास का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अभी काफ़ी भीड़ भी है क्योंकि सीज़न का टाइम चल रहा है, लोग दर्शन के लिए आ के। मंदिर के आसपास बहुत चहल पहल है, बहुत प्यारा नज़ारा है, ये देखिए। और ये हमारी सरस्वती नदी साइड में बहती हुई। कहाँ से हो आप लोग?
I am from Ahmedabad, Gujarat, Jaipur, Rajasthan. ओके। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे जूते चप्पल के स्टैंड मिल जाएंगे। वहाँ ऑटो का है, ये दे दो। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं नारद कुंड की तरफ, जहाँ पे गर्म पानी का स्रोत है। यहाँ के भक्तगण पहले कुंड में स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। सो हम भी सबसे पहले कुंड की तरफ ही जा रहे हैं। कुंड की तरफ जाते हुए सबसे पहले आपको भगवान शिव का ये मंदिर दिखेगा, जिसके साइड से ही नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है कुंड के लिए। सो गाइस, कुंड के पास महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग स्थान बनाया गया है और कुंड का पानी बहुत गर्म होता है। सो गाइस, ये यहाँ इस बोर्ड पे नारद कुंड की पूरी कहानी लिखी गई है, जो कहानी मैंने आपको इस वीडियो के एंड में बता दी है। पीछे हमारी सरस्वती नदी बह रही है, जिनका वेग काफ़ी तेज़ है। यहाँ पे भीड़ भी अभी काफ़ी ज़्यादा है, लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। जून का वक्त है और ये है हमारा गर्म पानी का कुंड। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं नारद कुंड। आप मेरे पीछे देख सकते हो बहती हुई गंगा कितनी तेज़ वेग में है और यहाँ पे पानी जो है बहुत गर्म है। सो अगर आपको यहाँ पे स्नान करना है तो यहाँ पे पहले मग होते हैं, उससे अपनी बॉडी का टेम्परेचर ठीक कीजिए, उसके बाद ही कुंड में कूदिए। अदरवाइज़ आपको मतलब जल भी सकता है इस पानी से। और यहाँ पे अभी काफ़ी भीड़ है। सो गाइज़, अब हम लोग बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में ये एक छोटा सा मंदिर भी पड़ेगा शंकराचार्य का। और ये देखिए, ये हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। लोग लाइनों में लगे हुए हैं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। और यहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना हुआ पड़ा है। और ये देखिए कितना प्यारा है ये मंदिर। बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं यहाँ पे आके। हर हर बद्रीनाथ। और ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है दर्शनों के बाद। सो गाइस, दर्शन करके बहुत मज़े आए। अंदर का नज़ारा बहुत अच्छा है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, वैसे 4 धामों में से एक है और कहा जाता है कि पहले आप केदारनाथ की यात्रा करके आएँ, तभी यहाँ की यात्रा सफल मानी जाती है। जय बद्रीनाथ। सो गाइस, चमोली में जो हमने स्टे किया था वो गंगा रिज़ॉर्ट में किया है और ये रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा है। मैं आपको यहाँ के रूम दिखा देती हूँ और फिर मैं आपको यहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट दिखा दूँगी। इसे हाईलाइट मैं बस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा है। अगर आप चमोली विज़िट करते हैं तो ये 20-22 किलोमीटर है अपना बद्रीनाथ के लिए, आप यहाँ स्टे कर सकते हैं आराम से। सो गाइस, कुछ इस तरह का इंटीरियर है इस होटल का। ये देखिए कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। और ये देखिए काफ़ी प्यारा रूम्स बना रखे हैं, काफ़ी प्यारा इंटीरियर बना रखा है। अगर आप इसके आसपास का नज़ारा देखेंगे आपको काफ़ी हरियाली देखने को मिलेगी। पास में ही माउंटेन्स मिल जाएंगे, पास में ही रिवर्स देखने को मिल जाएंगी। और ये लोग खेती भी करते हैं जो कि ऑर्गेनिक होती है और इसी ऑर्गेनिक खेती से उगी हुई सब्जियों का भोजन ये लोग हमें करवाते हैं, कस्टमर्स को करवाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। इसके पीछे आपको गंगा दिख रही होंगी, जिसकी मीठी मीठी आवाज़ आपको सुनाई देगी जब आप यहाँ पे स्टे करोगे। ये देखिए, और इसके पास ही बहुत बड़ी पार्किंग भी है, जो जहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी लेके आए हैं तो आप आराम से पार्किंग कर सकते हैं। देखिए, ये यहाँ के ओनर हैं और इनका मतलब नेचर बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं ये। तो आप प्लीज़ गंगा रिजॉर्ट ज़रूर विज़िट कीजिए। सर हाय बोल दीजिए एक बार ऑडियंस को। तो ये चनो वैली का मेन पॉइंट है ये। यहीं से वैली और हेमकुंड साहिब की यात्रा स्टार्ट होती है
और यहाँ से 45 मिनट बद्रीनाथ, 19 किलोमीटर हेमकुंड साहिब और 17 किलोमीटर फ्लावर वैली। ओके। तो गाइस हम सब ऑर्गेनिक ही देते हैं, जहाँ तक हो सकती है कोशिश ये रहती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। सब्जियाँ ये ऑर्गेनिक खिलाते हैं हम क्लाइंटों को जो दूर से आते हैं। आते रहते फूलों की वैरायटीज़ भी काफ़ी है हमारे पास। अभी ये देखिए जुलाई गाइस। अगस्त के टाइम में और भी ज़्यादा फूल निकलेंगे, जो कि उस टाइम फूलों के प्रेमी लोग आते हैं वैली के लिए, तो भी यहाँ पे विजिट करते रहते हैं। जी जी। तो गाइस, सो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे अगस्त में और भी ज़्यादा फूल आ जाते हैं और जो मतलब फ्लावर लवर्स होते हैं वो और भी ज़्यादा यहाँ पे विज़िट करते हैं। सो गाइस, ये है गंगा रिजॉर्ट होमली स्टे, बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ विज़िट करिए। सर, एक बार आप अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद शर्मा। ठीक है। सो अरविंद शर्मा यहाँ के ओनर हैं। हाँ, हम आप हस्बैंड इनसे वाइफ खुद ही जो है देख रेख करते हैं क्लाइंटों की, और खुद ही अपने हाथों से खाना बना के खिलाते हैं, और जहाँ तक हो सकती है कि ताज़े से ताज़ा ही भोजन हम बनाते हैं। सो गाइस, आई होप आपको इस बद्रीनाथ की यात्रा में बहुत मज़े आए होंगे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी कथा के बारे में बता देती हूँ कि ये स्थान बना कैसे, क्योंकि आप किसी भी स्थान पर जा रहे हो पहले आपको वहाँ की कथा के बारे में पता होना चाहिए। सो जो बद्रीनाथ है वो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है, और ये सिर्फ 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। सेम वो केदारनाथ वाला हिसाब है, मई से अक्टूबर तक ये खुला रहेगा और उसके बाद ये बंद रहेगा, क्योंकि चारों तरफ से हिमालय से घिरा होता है और पहाड़ों से घिरा होता है, और सर्दियों में यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ जमा हो जाती है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको सुनाती हूँ कि यहाँ की स्टोरी क्या है। सो ऐसा माना जाता है कि पहले की मतलब पुरान काल में था, क्या था कि एक राक्षस था जिसका नाम दम्बोदर था। उसने क्या किया था कि भगवान सूर्य की तपस्या की थी, बहुत तपस्या की थी, और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उसे वरदान देने का वो किया था, प्रॉमिस किया था कि ठीक है भाई, मैं तुझे वरदान दे दूँगा। उसने वरदान जो मांगा था अमरता का वरदान मिला था, लेकिन अमरता का वरदान आज तक किसी को नहीं दिया गया, उसका सिर्फ तोड़ दिया गया। कभी भी कुछ भी वरदान दिया गया तो उसका तोड़ ही दिया गया है, ये आप सबको पता है। सो भगवान सूर्य ने कहा कि अमरता का वरदान के अलावा आप जो भी वरदान मांगोगे मैं वो दे दूंगा। उसने कहा कि आप मुझे कवच दे दीजिए जिसको कोई तोड़ ना सके। अब भगवान सूर्य को प्रॉमिस भी निभाना था और ये भी करना था कि वो अमर भी ना हो। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, उनको वरदान तो दे दिया कि ठीक है मैं तुम्हें वरदान दे देता हूँ कवच का, लेकिन उस कवच को वो ही इंसान तोड़ पाएगा, या वो ही देवी देवता या जो भी हमारे भगवान हैं वही तोड़ पाएगा जिसने 10 साल की तपस्या की हो। अब जैसे ही उसको कवच मिल गया, उसे ये लगा कि भाई वो तो अमर हो गया, और उसको मतलब एक कवच के नाम से भी जानने लग गए लोग। और क्या नाम है वो, उसने उत्पात मचा दी 3 लोगों में, मतलब लोगों को मारना काटना, जो बेसिकली राक्षस हमेशा करते थे। तो अब इससे परेशान होकर देव देवता कहाँ जाएंगे? विष्णु के पास। विष्णु भगवान अपना जो है भाई परेशान हुए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो उन्होंने जब ध्यान लगाया तो उन्हें ये पता चला कि भाई इस धरती पे एक ऐसा स्थान है जहाँ पे एक दिन की तपस्या को 10 साल की तपस्या के बराबर माना जाता है, और वो जगह थी केदारखंड। वो जगह थी। जब वो केदारखंड में तपस्या करने आए तो उन्हें वहाँ पे शिव भगवान और पार्वती जी ऑलरेडी वहाँ पे रहते थे, ये उन्होंने देखा। तो उन्होंने अपनी लीला रचनी शुरू की। उन्होंने क्या किया, एक बालक का रूप लिया और वो रोने लग गई गंगा के किनारे पे। अब शिव भगवान को तो सब कुछ पता था, लेकिन पार्वती माँ को क्योंकि सब कुछ नहीं पता था, तो वो अपनी ममता के कारण बालक को उठा लें कि भाई ये तो रो रहा है, किसका बच्चा है, और भगवान शिव के पास ले आई। भगवान शिव से कहा कि भाई ये इस बच्चे को मैं रख लेती हूँ। भगवान शिव ने कहा रख लो, उनको तो सब पता ही है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने बालक को रख लिया और वो लोग अपना जो है डेली के काम करने के लिए अपना स्नान वगैरह करने गए, वापस आए तो देखा भाई भगवान विष्णु तो चतुर्भुजी रूप में खड़े हैं वहाँ पे। तब पार्वती माँ ने पूछा कि भाई ये क्या लीला है, तो उन्होंने बताई सारी कथा कि ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए मेरे को ज़रूरत थी इस जगह की, और इसलिए मुझे ये लीला रचनी पड़ी। अब भगवान शिव और पार्वती ने वो जगह उनको सौंप दी और वो चले गए केदार, और इस जगह को कहा जाने लगा अर्ध केदार का नाम दे दिया गया था इस जगह को। ठीक है। अब उसके बाद भगवान विष्णु ने जब वहाँ पे तपस्या करनी शुरू की, तो जो उनकी पत्नी है लक्ष्मी जी, उनको उनकी चिंता होने लगी कि वो सर्दी धूप बर्फ़ सब कुछ वहाँ पे लग रहा होगा उनको, और वैसे तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया,
जहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे उनके साइड में ही एक बेर के पेड़ का मतलब एक रूप धारण कर लिया, जिसे बद्री भी कहा जाता है। सो उन्होंने वो रूप धारण किया। तो भगवान विष्णु जब अपनी तपस्या से उठे तो वो बहुत खुश हुए लक्ष्मी जी के इस काम से, और उन्होंने उनको वरदान दे दिया कि भाई जो है मतलब इस जगह को जो है बद्री नारायण के नाम से जाना जाएगा, मतलब बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा, यानी बद्री के नाथ, क्योंकि उन्होंने बद्री का रूप लिया था। दूसरा, जब भी इस संसार में भगवान का नाम लिया जाएगा, भगवान विष्णु का नाम लिया जाएगा, तो लक्ष्मी का नाम पहले लिया जाएगा, जैसे कि सीताराम, लक्ष्मी नारायण या आपका राधा श्याम। सो इस तरह से बद्री नारायण, ठीक है। तो ये एक कथा थी इस जगह की। अब उसके बाद भगवान विष्णु ने क्या किया, नर और नारायण के रूप में जन्म लिया। नर और नारायण के रूप में उन्होंने जन्म लिया और अपने भक्तों के यहाँ एक कोई उनके भक्त जिन्होंने बहुत तपस्या करके उनको मांगा था, तो उनके यहाँ नर और नारायण के रूप में जन्म लिया। और उसके बाद वो जन कल्याण के लिए वहाँ से निकल गए और वो यहाँ आ गए बद्री के आश्रम में। बद्री के आश्रम में दोनों जनों ने क्या किया, एक नर पर्वत पे बैठ के मतलब 2 पर्वत पे बैठ के वो लोग उन्होंने तपस्या स्टार्ट की। तो जिस पर्वत पे नर बैठ के तपस्या करते हैं उनको नर पर्वत कहा जाने लगा, जिस पर नारायण बैठ के तपस्या करते हैं उनको नारायण पर्वत कहा जाने लगा। तो तपस्या करने लगे और जैसे ही इस तपस्या के बारे में वो कवच, वो राक्षस दंबोदर को पता चला, उसने क्या नाम है इनको परेशान करना शुरू किया। सो जैसे ही वो परेशान करने आए तो सबसे पहले नर ने उनका कवच तोड़ा, तब तक नारायण तपस्या कर रहे थे। फिर उसके बाद जब जब नर तपस्या करे तो नारायण ने उसका कवच तोड़ा। सो ऐसे करके बारी बारी कम से कम 111 कवच उसके तोड़ दिए गए। और जब उसके 111 कवच तोड़ दिए गए तो वो डर के मारे भाग के गया था सूर्यदेव के पास। सूर्यदेव के पास वो भाग के जरूर चला गया था, लेकिन उसका पीछा किया था नर और नारायण ने, और नर और नारायण ने उसका पीछा किया था। और भगवान सूर्य ने नर और नारायण से फिर विनती की थी, रिक्वेस्ट की थी कि भाई अभी मेरी शरण में आया है तो आप इसे मत मारिए और ये आगे से ऐसा कुछ नहीं करे। तो नर और नारायण ने कहा कि ठीक है, मैं अभी तो इसे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जब द्वापर युग आएगा तो कुंती के आवाहन करने पे आपको इसे अपने पुत्र के रूप में भेजना होगा, और मेरा एक भक्त होगा, मेरा एक साथी होगा जो कि अर्जुन होगा, जिसके हाथों इसकी मृत्यु द्वापर युग में होगी ही होगी। तो भगवान सूर्य ने प्रॉमिस एक्सेप्ट किया और ऐसा ही हुआ था। उसके बाद नर और नारायण ने नारद कुंड के नीचे से अपने किसी भक्त से मूर्ति निकालने को कहा था, और कहा था क्योंकि कलयुग स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे मैं ऐसे साक्षात रूप में नहीं रह सकता कलयुग में, तो आप मेरी मूर्ति निकालिए और उसको स्थापित करवाइए मंदिर में, और जो भी मेरे दर्शन करेगा यहाँ पे बद्रीनाथ के रूप में, उसको जो है मतलब मन इच्छा फल प्राप्त होगा, या जो भी आप लोग जिसमें भी श्रद्धा रखते हैं कि भगवान की वाइब्स या भगवान की शक्ति है वहाँ पे, तो वो उन्होंने एक मतलब अपनी मूर्ति स्थापित करवाई थी। सो ये है स्टोरी बद्रीनाथ भगवान की। बोलो जय बद्रीनाथ भगवान की जय। सो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप बद्रीनाथ पहुँच कैसे सकते हैं। सो अगर आप केदारनाथ नहीं जा रहे हो, डायरेक्ट बद्रीनाथ पहुंचना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शंस पहले बताती हूँ। अगर आप किसी भी शहर से आ रहे हो, बाय एयर आ रहे हो, तो आपको जो नियर बाय एयरपोर्ट होगा वो सिर्फ जौली ग्रांट ही होगा, जो कि देहरादून में स्थित है। वहाँ से आपको हरिद्वार आना होगा, और हरिद्वार से आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप बस ले सकते हो, आप बाइक रेंट पे ले सकते हो, या आप प्राइवेट टैक्सी वगैरह ले सकते हो, और वहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी तय करके आप बद्रीनाथ पहुँच सकते हो। उसके अलावा अगर आप बाय एयर नहीं आ रहे हो, बाय ट्रेन आ रहे हो, तो भी ट्रेन जो है हरिद्वार तक ही आएगी, और वहाँ से आपके पास फिर बाकी यही ऑप्शंस होंगे, या तो आप बस ले लो, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी ले लो, या फिर आप रेंटेड बाइक्स वगैरह ले लो, अगर आपको बाइक वगैरह चलाने का शौक है तो। और तीसरा जो ऑप्शंस है आपके पास वो है कि आप जो है ट्रैवलर वगैरह बुक कर सकते हो, और वो आपको पैकेज देते हैं अच्छा खासा, और वो उस पैकेज में आपको आपके शहर से, चाहे वो दिल्ली हो गया, देहरादून हो गया, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके ट्रैवलर आपको कहाँ से पैकेज दे रहे हैं। उस पैकेज में वो आपको आराम से केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन कराते हैं, और काफ़ी अच्छा पड़ता है। हमने भी वही बुक किया था, ट्रैवलर ही मतलब ट्रैवल एजेंट ही बुक किए थे, उन्होंने सारी बुकिंग करके दी थी हमें।
गाड़ी प्रोवाइड करी थी, कमर्शियल गाड़ी प्रोवाइड की थी। उसके साथ साथ ही हमारा स्टे, हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर, लंच तो नहीं क्योंकि लंच मोस्टली हम लोग बाहर घूम रहे होते हैं तो वो वहाँ पे हम लोग लंच कर लेते हैं, बट ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था हमारा। और काफ़ी अच्छी सर्विसेज थी इनकी। ट्रेवल के लिंक जो है, पेज के लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी ट्रिप लेना है। उनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है, काफ़ी अच्छी सर्विसेज थी। सो ये ऑप्शन है आपके पास बद्रीनाथ पहुंचने के लिए गाइस। और अगर आप केदारनाथ जा रहे हो पहले, जो कि जाना भी चाहिए, ऐसी मान्यता है, और उसके बाद बद्रीनाथ आ रहे हो तो गाइस उसके लिए भी आपके पास बस के ऑप्शंस भी हैं, आपके पास प्राइवेट कैब के भी ऑप्शंस हैं और रेंटेड बाइक के भी ऑप्शंस हैं। सो गाइस मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी गाड़ी चला के लेके आ रहे हो तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक आएँ, क्योंकि यहाँ की सड़कें थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी नैरो भी हैं कहीं जाके, और एक तरफ पहाड़ होता है, दूसरी तरफ खाई होती है, जिसमें आपको अपनी गाड़ी चलानी पड़ सकती है। सो अगर आपको नहीं इसका एक्सपीरियंस तो प्लीज़ आप मत चलाएं, मैं यही कहूँगी। आप एक प्रॉपर ड्राइवर लेकर आएँ अपने साथ जिन्हें एक्सपीरियंस हो ऐसी जगह पे गाड़ी चलाने का, अदरवाइज़ आप बाकी ऑप्शन से यहाँ पे आ सकते हैं। उसके अलावा अब आप पूछेंगे कि बद्रीनाथ में ट्रैकिंग वगैरह, नहीं गाइज, यहाँ पे कोई ट्रैकिंग नहीं है क्योंकि ये समतल भूमि पे स्थित है बद्रीनाथ। और जो हमारी पार्किंग है वो, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, वो 400-500 मीटर दूर खड़ी हो जाती है गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट, और वहाँ से आप पैदल चल के थोड़ी दूर जाके बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कर सकते हो। सो गाइज ये थी हमारी बद्रीनाथ भगवान की यात्रा। आई होप आपको बहुत मज़े आए। एट द एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगली बार मैं ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ।